हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल तैयारी एग्जाम की। तो आज के इस वीडियो में हम कक्षा 12वीं जीव विज्ञान से अध्याय है यहाँ पे 3 जनन स्वास्थ्य से हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर देख रहे हैं, जो कि आपके आने वाले परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है, तो चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि हमारे आने वाले वीडियो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। जरूर देखें। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 12th बायोलॉजी से चैप्टर है 3 यहाँ पे। ठीक है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर। प्रश्न संख्या 1 है, जनसंख्या वृद्धि दर किस पर निर्भर है? ऑप्शन ए में है मृत्यु दर, बी में है जन्म दर, सी में है आयु लिंग अनुपात और डी में है जन्म दर, मृत्यु दर तथा आयु लिंग अनुपात। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, जन्म दर, मृत्यु दर तथा आयु लिंग अनुपात। ओके, आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 2 क्या कह रहा है। गर्भ, यहाँ पे गर्भ होगा। ठीक है, यहाँ पे गर्भ निरोधक गोली के अवयव कौन है? ओके, यहाँ पे कैसे होगा? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए में है ऑक्सीटोसिन, बी में प्रोजेस्ट्रॉन, सी में रिलैक्सिन और डी में है कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, यानी कि प्रोजेस्ट्रॉन। आइए अब चलते हैं प्रश्न संख्या 3 की तरफ। क्या कह रहा है? राष्ट्रीय ड्रग रिसर्च संस्थान कहाँ अवस्थित है? ए में लखनऊ, बी में दिल्ली, सी में पुणे और डी में हैदराबाद। तो 3 का यहाँ पे जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि लखनऊ। ठीक है, प्रश्न संख्या 4 है यहाँ पे बंध्याकरण। ठीक है, यानी कि इसे कहते हैं स्टेरिलाइजेशन की एक विधि है। क्या है? ए में IUD/CB और बी में मध्यच्छेद, सी में है शुक्रवाहिकोच्छेदन और डी में है लूप। तो 4 का यहाँ पे जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, यानी कि शुक्रवाहिकोच्छेदन। ठीक है, आइए चलते हैं प्रश्न संख्या 5 की तरफ। क्या कह रहा है? निम्न में कौन जन्म नियंत्रण में प्रयुक्त यांत्रिकी अवरोधक है? ए में कॉपर टी, बी में है मध्यच्छेद, सी में है लूप और डी में है डेलकॉन चादर। ठीक है, तो 5 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि मध्यच्छेद। आइए चलते प्रश्न संख्या 6 की तरफ। कह रहा है अंतःगर्भाशय तकनीक की औसत असफलता की दर है। ई में 23% और बी में 20%, सी में 1% और डी में 4%। तो 6 का यहाँ पे जो सही उत्तर हो जाएगा 4%। ठीक है, प्रश्न संख्या 7 है, जन्म दर नियंत्रण की विधि कौन सी है? ए में है GIFT, बी में है IVF या ET, सी में है IUCDS और डी में है HTF। तो 7 का जो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि IUCDS। ठीक है, याद रखेंगे। प्रश्न संख्या 8 है, निम्नलिखित में कौन सा भी हार्मोन रिलीजिंग IUCD है? ए में है लिप्स लूप, ठीक है, बी में है मल्टीलोड 375, सी में है CUT, ठीक है, और डी में है LNG20। तो 8 का जो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, यानी कि LNG20। प्रश्न संख्या 9 आता है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है परीक्षा के दृष्टिकोण से। यहाँ पे मॉर्निंग आफ्टर पिल से गर्भधारण को रोका जा सकता है यदि इसे कितने घंटे के अंदर लिया जाए? तो कितना घंटा याद रखेंगे हमेशा, कितना घंटा? तो 72 घंटा। ठीक है, आइए चलते हैं प्रश्न संख्या 10 की तरफ। क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन नॉन मेडिकेटेड अंतःगर्भाशयी गर्भ निरोधक तकनीक है? ए में कॉपर टी, बी में लिप्स लूप, सी में कॉपर 7 और डी में LNG20। तो 10 का यहाँ पे जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि लिप्स लूप। ओके, आइए चलते हैं प्रश्न संख्या 11 की तरफ। कह रहा है किसी स्त्री में कॉपर टी सबसे प्रभावी गर्भ निरोधक तकनीक होने के कारण है? कौन कौन से हैं? ऑप्शन 4 दिए गए हैं। ए में है शुक्राणु के निषेचन की क्षमता में ह्रास, बी में कॉपर आयन विमुक्त कर शुक्राणु के भक्षण की गति को बढ़ाकर, सी में शुक्राणु की गति में ह्रास द्वारा और डी में है सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन डी, यानी कि सभी। ठीक है, प्रश्न संख्या 12 जो कि 2018 के फाइनल बोर्ड एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। कह रहा है गर्भाशय में कॉपर टी की एक प्रभावी एवं अंतः गर्भाशय युक्ति होने का मुख्य कारण है। 4 ऑप्शन दिए गए। ए में शुक्राणुओं की निषेचन क्षमता में कमी, बी में यहाँ पे गर्भाशय में कॉपर आयन मोचित होने के कारण शुक्राणुओं की भजकानु क्रिया में वृद्धि और सी में शुक्राणुओं की गतिशीलता में कमी और डी में इनमें से सभी, ऑल ऑफ दिस। तो जो 12 का सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पे सही उत्तर, यानी कि इनमें से सभी, ऑल ऑफ दिस। आइए चलते हैं प्रश्न संख्या 13 की तरफ। कह रहा है कौन सा परीक्षण द्वारा बगैर पैदा हुए बच्चे में आनुवंशिकी व कार्यकी दोष का अध्ययन किया जा सकता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं।
ए में है एमनियोसेंटेसिस, ठीक है, बी में है इरिथ्रोब्लास्टोसिस और सी में है एंजियोग्राम और डी में है क्लोटिंग परीक्षण। तो 13 का जो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि एमनियोसेंटेसिस। ठीक है, आइए चलते हैं प्रश्न संख्या 14 की तरफ। कह रहा है लिंग जांच के लिए कौन सी विधि का सबसे अधिक दुरुपयोग किया जाता है। ध्यान देंगे, ए में है क्लॉटिंग टेस्ट, बी में है एमनियोसेंटेसिस, सी में है इरिथ्रोब्लास्टोसिस और डी में है एंजियोग्राम। तो 14 का यहाँ पे जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है, यानी कि एमनियोसेंटेसिस। प्रश्न संख्या 15 आता है यहाँ पे, निम्नलिखित में कौन सा यौन संचारित रोग है। ए में है सिफिलिस एवं गोनोरिया, बी में है सिफिलिस एवं ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है, सी में है टीबी एवं अस्थमा और डी में है डिप्थीरिया एवं प्लेग। तो 15 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि सिफिलिस एवं गोनोरिया। प्रश्न संख्या 16 आता है यहाँ पे, ऑस्ट्रेलियन एंटीजेन द्वारा किस बीमारी का पता लगाया जाता है। ए में है एड्स, बी में है हेपेटाइटिस बी, सी में है जेनिटल वार्ड्स कैंक्यूड, ठीक है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा हेपेटाइटिस बी। ओके, अब आइए चलते हैं प्रश्न संख्या 17 की तरफ। क्या कह रहा है, 17 में कह रहा है एड्स के लिए सबसे सही ड्रग है कौन से हैं। तो ए में है साइक्लोविर डिडेनोसिन और सी में जीडोबुडिन और डी में है टेट्रासाइक्लिन है, ठीक है, 17 का सही उत्तर सी हो जाएगा, यानी कि जीडोबुडिन। ठीक है, आइए चलते हैं प्रश्न संख्या 18 की तरफ। कह रहा है यहाँ पे कैंडिडियासिस का कारण है। ए में है यहाँ पे पब्लिक लाइस, ठीक है, बी में है यूनिस्ट, सी में है पिनवॉर्म और डी में है यहाँ जिंट अमीबा। ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि यूनिस्ट। प्रश्न संख्या 19 है, सिफिलिस के लिए सबसे उपयुक्त जांच है। ए में है एलिशा, बी में है पीसीआर, सी में है वीडीआरएल और डी में है डीएनए हाइब्रिडाइजेशन। तो 19 का जो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा, वीडीआरएल। ठीक है, प्रश्न संख्या 20 है यहाँ पे, गोनेरिया एवं सिफिलिस सबसे अधिक कहाँ पाया जाता है। ए में है अफ्रीकन देशों में, बी में यूरोपियन देशों में, सी में पूरे विश्व में और डी में है एशियन देशों में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि पूरे विश्व में। ठीक है, प्रश्न संख्या 21 आता है, निम्नलिखित में कौन सा यौन संक्रमित रोग है। ए में टाइफॉइड, बी में है टिटनस, सी में है लोप्रेसी और डी में है हेपेटाइटिस बी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि हेपेटाइटिस बी। प्रश्न संख्या 22 आता है यहाँ पे, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन यानी कि पीसीआर किसकी जांच के लिए प्रयुक्त होता है। ए में है यहाँ पे जेनिटल हर्पिस, बी में है मलेरिया, सी में है स्मॉल पॉक्स और डी में है मिजल्स। तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि जेनिटल हर्पिस। ठीक है, आइए अब चलते हैं प्रश्न संख्या 23 की तरफ। क्या कह रहा है, बोल रहा है गोनोरिया क्या है। ए में है बैक्टीरियल रोग, बी में है यौन रोग, सी में एसटीडी और डी में है सभी। तो 23 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि सभी। प्रश्न संख्या 24 है, परखनली शिशुओं को उत्पन्न करने में 4 ऑप्शन दिया गया है। ए में निषेचन बाह्य होता है, वह भ्रूण का निर्माण अंदर होता है, बी में निषेचन अंतः होता है, वह भ्रूण निर्माण बाह्य होता है, सी में है निषेचन व भ्रूण निर्माण दोनों ही अंदर होते हैं और डी में है निषेचन व भ्रूण निर्माण दोनों बाह्य होते हैं। तो 24 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि निषेचन बाह्य होता है व भ्रूण का निर्माण अंदर होता है। प्रश्न संख्या 25 आता है, विश्व एड्स दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। ए में दिसंबर 21, बी में दिसंबर 1, सी में नवंबर 1 और डी में जून 5। तो 25 का सही उत्तर यहाँ पे हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, दिसंबर 1। प्रश्न संख्या 26 है, एड्स का संचारण सबसे अधिक किसके द्वारा होता है। ए में लैंगिक संयोग द्वारा, बी में रक्त हस्तांतरण द्वारा, सी में अपर हस्तांतरण द्वारा और डी में सभी। तो 26 का यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि सभी हो जाएगा। ओके, आइए चलते हैं प्रश्न संख्या 27 की तरफ। निम्नलिखित में कौन सबसे सुरक्षित गर्भ निरोधक विधि है। ए में एमटीपी, बी में बंध्याकरण, सी में रिदम विधि और डी में यहाँ पे यांत्रिक विधि का उपयोग। तो 27 का यहाँ पे जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, बंध्याकरण। आइए चलते हैं प्रश्न संख्या 28 की तरफ। कह रहा है निरोध है। ए में एक प्रकार का जन्म नियंत्रण गोली, बी में है नर कंडोम का मशहूर ब्रांड
और सी में नर नसबंदी हेतु जागरूकता प्रोग्राम और डी में है मादा नसबंदी से संबंधित युक्ति। तो 28 का यहाँ पे जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, नर कंडोम का मशहूर ब्रांड। ठीक है, प्रश्न संख्या 29 आता है, जन्म दर नियंत्रण के लिए कौन सी रासायनिक विधि उपयोग में लाई जाती है। ए में कंडोम, बी में लूप, सी में जेली क्रीम और डी में डायाफ्राम। तो 29 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि जेली क्रीम याद रखेंगे। प्रश्न संख्या 30 है, निम्नलिखित में कौन सी यांत्रिक तकनीक है गर्भधारण रोकने के लिए तथा IUCD के लिए। तो 30 का सही उत्तर कौन कौन होगा। ए में कॉपर टी, बी में है सम्मिश्रित गोली, ठीक है, सी में है फोम और डी में है एबॉर्टेंट गोली। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा इसका, जिसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन है, यानी कि कॉपर टी। प्रश्न संख्या 31 आता है, कौन सा यांत्रिक तकनीक ग्रीवा के ऊपर गर्भधारण को रोकने के लिए लगाया जाता है। ए में डायाफ्राम, बी में कंडोम, सी में यहाँ पे लूप और डी में है कॉपर टी। तो 31 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन है, यानी कि डायाफ्राम। ठीक है, प्रश्न संख्या 32 है, गर्भ निरोधक गोली में निहित प्रोजेस्टेरॉन से क्या तात्पर्य है। 4 ऑप्शन दिए गए। ए में अंडोत्सर्जन को रोकना, बी में निषेचन को रोकना, सी में है युग्मज के इम्प्लांटेशन को रोकना और डी में है यहाँ पे क्लीवेज को रोकना। तो 32 का जो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, अंडोत्सर्जन को रोकना। प्रश्न संख्या 33 आता है, एक गर्भ निरोधक गोली अंडोत्सर्जन को किस प्रकार रोकता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए में है यहाँ पे फैलोपियन ट्यूब को अवरुद्ध कर, बी में FSH एवं LH स्रावन को रोककर, सी में FSH एवं LH स्रावन को बढ़ाकर और डी में है रिलीज ओवम को तुरंत बर्बाद कर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि FSH एवं LH स्रावन को रोककर। ठीक है, आइए चलते हैं प्रश्न संख्या 34 की तरफ। क्या कह रहा है, यहाँ पे दिया गया है, अवरोधक तकनीक का प्रयोग जन्म दर के नियंत्रण के लिए कौन सा है। ए में कॉन्डोम, बी में है यहाँ पे वेगिनल पाउच, ठीक है, सी में डायाफ्राम और डी में है सभी। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, यानी कि वेगिनल पाउच ये सभी हो जाएगा, कंडोम, डायाफ्राम। प्रश्न संख्या 35 है, शरीर के किस हिस्से में शुक्राणुनाशक द्वारा शुक्राणु को मारा जाता है। ए में योनि, बी में ग्रीवा, यहाँ पे सी में है फैलोपियन ट्यूब और डी में है ए एवं बी दोनों। तो 35 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, दोनों। प्रश्न संख्या 36 है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी कितने दिनों तक सबसे सुरक्षित तकनीक है। 4 ऑप्शन दिए गए। ए में गर्भावस्था के 12वें सप्ताह तक, बी में है गर्भावस्था के 20वें सप्ताह तक, सी में गर्भावस्था के 28वें सप्ताह तक और डी में कोई नहीं। 36 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि गर्भावस्था के 12वें सप्ताह तक। ठीक है, सो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। अगर आपको इसका PDF नोट्स प्राप्त करना है तो उसके लिए सिंपली टेलीग्राम पे जाएंगे और चैनल का नेम सर्च करेंगे तैयारी एग्जाम की 12th ग्रुप। जैसे ही सर्च करेंगे हमारे चैनल का लोगो आ जाएगा, क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।